अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। तीन स्टोरीज हैं जो आपके सामने रखूंगा और उसमें से एक ये भी है कि ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। अंजू जो पाकिस्तानी लड़के नसरुल्लाह के इश्क में मुब्तला होकर पाकिस्तान पहुंची थी, कल पूरा दिन खबरें गर्दिश करती रही कि निकाह हो गया है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, उसका नाम भी फातिमा रख लिया है। लेकिन इस हवाले से ड्रॉप सीन भी सामने आ गया और नसरुल्लाह ने शादी से इनकार कर दिया है। एक तो इसके हवाले से कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा और दूसरा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डेरा इस्माइल खान में खिताब कर रहे थे और इस खिताब के दौरान जो वफाकी वजीर तवानाई है खुरम दस्तगीर साहब, उनको बड़ी जबरदस्त तरीके से जो है ना वो वजीर आजम शहबाज शरीफ से दौरान खिताब डांट भी पड़ी है। ये डांट क्यों पड़ी, ये भी एक दिलचस्प किस्सा है, ये भी आपके सामने रखूंगा। और फिर खुरम दस्तगीर खान साहब ने जो है ना वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने वापडा के हवाले से एक बयान दिया और खुरम दस्तगीर खान ने कैपिटल टॉक के अंदर उसको गुमराह कुन और गलत बयानी से काम लेते हुए एक किस्म का झूठ का पलंदा करार दे दिया है। यानी उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो बात कर रहे हैं उसके अंदर कोई हकीकत नहीं है, वो गलत है। तो ये बड़ी अहम स्टोरीज हैं, अगर देखा जाए तो इसके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो खिताब कर रहे थे तो खुरम दस्तगीर जो है उनको खिताब के दौरान जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ से डांट क्यों पड़ी। अब अमूमन ये होता है कि जब वजीर आजम खिताब कर रहा होता है तो हमने अमूमन देखा है कि लेट्स सपोज अगर वो किसी जगह के ऊपर खिताब कर रहे हैं तो लोग बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहे होते हैं और जितनी भी जरूरी बात हो वो बिल्कुल वहां पे नहीं करते। और वो भी खसूसन जब आप वफाकी वजीरों फ्रंट रो में बैठे हों तो आपकी जिम्मेदारी होती है और फिर जो बात भी हो रही है वो भी आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से हो रही हो। तो ऐसा हो नहीं सकता कि खुरम दस्तगीर साहब जो हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ के इस तरह के बयान को नजरअंदाज कर दें, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया है। इस हवाले से जो वीडियो है वो भी वायरल है और हुआ यूं है कि जो शहबाज शरीफ साहब है ना वो बिजली की कीमतें जिस तरीके से गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के अंदर बढ़ी उस हवाले से और जो गर्दिशी कर्जे थे उसके हवाले से बात कर रहे थे। और जब वो ये बात कर रहे थे, हालांकि वफाकी वज़ीर तवानाई को चाहिए था कि बड़े गौर से उनकी बात सुनते, लेकिन जो खुरम दस्तगीर साहब हैं उन्होंने उनके बयान को नजरअंदाज कर दिया और वो जो है डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दौरानी के साथ जो है वो गप लगाते हुए नजर आए। यानी उनके साथ जैसे कोई इतनी जरूरी बात थी कि वो वजीर आजम शहबाज शरीफ के भी बयान से ज्यादा जरूरी थी, वो उनके साथ बात करना शुरू हो गया है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने दो दफा उनको मुखातब करके उनकी तवज्जो चाहिए, लेकिन खुरम दस्तगीर साहब ने कोई तवज्जो नहीं दी। फिर जब उनको मिनिस्टर ऑफ पावर कहकर पुकारा गया तो फिर खुरम दस्तगीर साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तरफ तवज्जो दी। अब अगर बाहर देखा जाए तो ठीक है, नॉर्मल अगर आप किसी तकरीब के अंदर बैठे हैं हो जाता है, बंदा साथ वाले से कोई बात करना शुरू कर देता है। लेकिन बुनियादी तौर पर क्या वजूहत हैं कि खुरम दस्तगीर खान जो है उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ के इतने अहम खिताब को क्या नॉन सीरियस ले लिया था, क्या वजह थी कि उन्होंने तवज्जो नहीं दी। अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि खुरम दस्तगीर साहब खुद ही समझते हो कि ये जो शहबाज शरीफ साहब बातें कर रहे हैं ना ये हकीकत के मुनाफी हैं, हकायक के बरक्स हैं, तो इन बातों को क्या सुनना। दूसरी बात यह हो सकती है कि उनकी नजर के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है ना उनके बयान की शायद कोई अहमियत ही नहीं है, उन्होंने शायद उनको सीरियस ही नहीं लिया। उनको लगा कि शायद ये जितनी भी बातें हो रही हैं ये गैर अहमियत की हामिल हैं तो इनको क्या सुनना, और उनको लगा कि नहीं ये जो मैंने जाहिद अकरम दुरानी के साथ बात करनी है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर तीसरी बात ये हो सकती है कि खुरम दस्तगीर साहब को ये पता चला कि ये जो बातें शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं, ये हकीकत के बरक्स हैं, हकायक के मुनाफी हैं। और हो सकता है कि वो साथ वाले साहब को यही बता रहे हो कि नहीं इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से। बज़ाहिर इस हवाले से भी ये चीजें सामने आ सकती हैं और उसकी बुनियादी तौर पर एक वजह है, उसकी बुनियादी तौर पर एक वजह यह है कि खुरम दस्तगीर जो है इन्होंने कैपिटल टॉक के अंदर भी एक बड़ी अहम इसी हवाले से गुफ्तगू की है। हुआ यूं है कि जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब उन्होंने कहा था कि वापडा के अंदर 450 अरब रुपए की करप्शन होती है, लेकिन इसके ऊपर जो खुरम दस्तगीर है उन्होंने बड़ा खुलकर जो है कहा कि वजीर आजम साहब ने ये जो अदादो शुमार पेश किए हैं ये दुरुस्त नहीं है, ये हकीकत के मुनाफी है, असल में करप्शन इससे कम होती है। लेकिन मसला यह है कि करप्शन होती है इतने बड़े लेवल के ऊपर होती है, पाकिस्तान के तकरीबन हर महकमे के अंदर होती है, तो करप्शन को रोकना किसकी जिम्मेदारी है। आज तक पाकिस्तान बढ़ती हुई करप्शन को रोकने के अंदर नाकाम क्यों रहा है। क्या जिन्होंने करप्शन को रोकना था वही इदारे करप्शन करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। जिन्होंने करप्शन को रोकना था क्या वही करप्शन होती देखकर जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, या फिर जिन इदारों ने करप्शन को रोकना था वो शायद अपना जो फर्ज है उसको अदा करने से कासिर है, या उनके अंदर अहलियत नहीं है, काबिलियत नहीं है, या फिर जानबूझकर आंखें बंद कर लेते हैं। वजह कोई भी हो ये नुकसान तो पाकिस्तान का ही है। और बजाय करप्शन एक नासूर की तरह हमारे माशरे के अंदर जो है ना
वो बिल्कुल हर तरफ फैल चुकी है और अंदर ही अंदर से उसने हमारे जो है माशरे को खोखला करके रख दिया है। इसकी वजह से बेइंतहा किस्म के नुकसान हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सियासतदान अपनी सियासत को चमकाने में लगे हुए हैं, दूसरी पार्टी को जेर अताब लाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयों के अंदर लगे हुए हैं। लेकिन करप्शन की रोकथाम के लिए नारे बड़े बड़े लगाए जाते हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे और यही वजह है कि करप्शन पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े मसाइल में से एक बड़ा मसला है। अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो ये जिस तरीके से खुर्रम दस्तगीर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के खिताब को नजरअंदाज किया है, ये खुद बहुत सारे सवालात को जन्म देता है और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि कुछ भी हो जाए, उनको एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर की तरह वजीर आजम साहब के बयान को तवज्जो के साथ सुनना चाहिए था। और अगर अब अहम एक इशू है उसकी तरफ बात की जाए तो वो कभी कभी कहते हैं ना कि ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो हिंदुस्तान की लड़की अंजू जो है ना, वो जो पाकिस्तान पहुंची थी नसरुल्लाह के इश्क में मुब्तला होकर, जो कि पाकिस्तानी इलाके खैबर पख्तूनख्वा का अपर दीर वहां का रहने वाला था, अब बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि शायद दोनों ने ना एक दूसरे को इतने करीब से देख लिया है ना, या कुछ वक्त साथ गुजारा है या बातें सुनी है या वो जो फोन के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर गप्पे शप्पे लगाते हुए मजा आता है ना, शायद वो हकीकत में एक दूसरे को उन्होंने इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं किया और बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से उकता गए हैं, तंग आ गए हैं। इसीलिए अंजू हिंदुस्तान जा रही हैं और नसरुल्लाह जो है उसने बड़ा अहम बयान दे दिया है। मैं कल सोशल मीडिया देखता रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया देखता रहा, बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थी। हिंदुस्तान जो है वो भी पाकिस्तानी साफियों को ले लेके बार बार इस किस्से और इस माजरे के हवाले से पूछ रहा था। फिर जो सरकारी हुकाम है, केपीके के हुकाम है, वो और जो निकाह खां हैं, उन्होंने इस चीज की तस्दीक की कि जनाब अंजू का जो है ना नसरुल्लाह के साथ निकाह पढ़ा दिया गया है। उसका ये भी बता दिया कि हकमेर वगैरह क्या रखा गया और साथ ये भी कहा गया कि अंजू जो है ना उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसका इस्लामी नाम फातिमा रख दिया गया। अब बज़ाहिर इतनी जल्दी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? मतलब कुछ दिन पहले ही ये नसरुल्लाह जो है वो खुद कह रहे थे कि अभी शादी का कोई इरादा नहीं है, अंजू कह रही थी मैं हिंदुस्तान चली जाऊंगी, तो ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? लेकिन इस हवाले से भी एक ड्रॉप सीन सामने आ चुका है और जो अंजू है उन्होंने सिर्फ इस तरह की खबरों से इनकार नहीं किया। एक तो अंजू जो है ना उन्होंने तो तरदीद कर दी ना, उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरों के अंदर कोई सच्चाई नहीं है, अभी तक कोई निकाह नहीं हुआ और मैं मंगल के रोज जो है ना यानी कि आज वापस चली जाऊंगी। लेकिन नसरुल्लाह ने एक बड़ा अहम बयान दिया और नसरुल्लाह ने कहा है कि उसका 34 साल अंजू से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अब देखा जाए ये जो मोहब्बत की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये उनके मुंह पर भी एक जोरदार थप्पड़ है और जो खवातीन अपना शोहर और अपने बच्चों को छोड़कर आ जाती हैं उनके मुंह पर भी एक जोरदार थप्पड़ है कि उनकी हैसियत, उनकी औकात जो है ना वो इसी तरीके से फिर दिखा दी जाती है। अब बज़ाहिर देखा जाए तो शायद हो सकता है कि वक्ती तौर के ऊपर उन्होंने शादी का इरादा कैंसिल किया हो, लेकिन लगता ऐसे ही है कि इस तरह की जो कहानियां होती हैं, उनके जो अंजाम होते हैं ना वो बड़े दर्दनाक होते हैं। ये मैंने गुज़श्ता विलाग के अंदर भी कहा था कि जो खातून अपने शोहर और अपने बच्चों को छोड़कर आ सकती है ना, उसको मोहब्बत की देवी कहना, ये उसको मोहब्बत और इश्क से जोड़ना मोहब्बत और इश्क की तौहीन है, बल्कि ये बगैरती की इंतहा होती है। और फिर दूसरी बात यह है कि ये जिस अंजू के बारे में बात कर रहे हैं ना, जिसके 2 बच्चे भी हैं और शादी को भी गालबन 15 साल हो चुके हैं, ये पहले हिंदू थी, फिर जब इसकी शादी हुई तो इसने ईसाइयत का मजहब इस्तेमाल है वो कर लिया, इख्तियार कर लिया, ये ईसाई बन गई और अब खबरें गर्दिश कर रही थी कि वो मुसलमान हो गई है। लेकिन इस तरह की खबरों के अंदर अभी तक कोई 100% हक़ाइक़ पर मबनी इतलात सामने नहीं आई, लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही नजर आता है कि ये जो मोहब्बत है इसका दी एंड हो चुके। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो सीमा अदर गई थी उसकी कहानी मुस्तकबिल में क्या रुख इख्तियार करती है। और इस हवाले से आज के विलाग के हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।